नमस्कार, मैं राहुल पार्चा, भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ एक मुद्दे पर बात करने के लिए। बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसा सुना होगा, बहुत सारे विधायकों को आप जानते होंगे जो 20-20 साल 30-30 साल से विधायक हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी पकड़ बना रखी है, बहुत मजबूत दावेदारी पेश करते हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी में चले जाएं, दल में चले जाएं, इंडिपेंडेंट लड़ लें, वो जीत जाते हैं। ऐसा क्या करते हैं? ऐसा तो कुछ होगा कि वो एक कुर्सी पर फेविकोल लगा के बैठ गए हैं, ये कुर्सी तो मेरी हो गई, मेरे परिवार की हो गई। क्या ऐसा बड़ा कुछ चीज़ है जो वो छुपा कर बैठे हुए हैं अपने पास? आपको क्या लगता है क्या चीज़ है? ऐसे बहुत सारे काउंसलर्स भी हैं, बहुत सारे विधायक भी हैं, बहुत सारे सांसद भी हैं जो 4-4 5-5 बार सांसद रहे हैं। उनमें से एक बड़ा नाम मध्य प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ जी का भी है। दिल्ली की राजनीति में एक व्यक्ति है चौधरी प्रेम सिंह। उसके नाम पर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज है। और उन्होंने 1951 से इलेक्शन लड़ने शुरू किए और तब से 2013 तक उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं हारा था। आपको ये बातें मालूम होनी चाहिए। राजनीति में होते हुए आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जो राजनीति में बहुत आगे गए हैं और बहुत लंबी पारी उन्होंने खेली है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो एक ही स्टेज पे रह गए? कमलनाथ जी उनमें से एक हैं। उन्होंने एक सांसद रहे, बहुत अच्छे सांसद रहे। चीफ मिनिस्टर के तौर पे शायद इस बार अभी जो मध्य प्रदेश में हुआ, एमएलएस की खरीद फरोख्त भी हुई, उनकी सरकार ज़्यादा चली नहीं। कोई भी रीज़न रह सकता है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन उन्होंने बहुत लंबी पारी खेली राजनीति में। ऐसे ही चौधरी प्रेम सिंह दिल्ली की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन बड़ा नाम होने के साथ साथ आप ये सोचो कि 1951 से उन्होंने इलेक्शन लड़ने शुरू किए और 2013 तक काफ़ी लंबा समय उन्होंने इलेक्शन लड़े, लेकिन वो सिर्फ विधायक बनकर रह गए। ये बात पचती नहीं है। उन्हें तो चीफ मिनिस्टर तक जाना चाहिए था, सांसद तक जाना चाहिए था। लेकिन क्यों वो आगे नहीं बढ़ पाए? इससे आगे क्यों नहीं जा पाए? इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है कि उनको डर हो कि अगर मैं इससे आगे की सोचूंगा तो कोई और मेरी कुर्सी ना ले ले, कोई और मेरी जगह ना ले ले, मेरी कुर्सी कहीं छिन ना जाए मुझसे, कहीं पता लगा इससे भी हाथ धो बैठूं। ऐसा तो नहीं, ये डर होता है और ज़्यादातर लोगों के, राजनेताओं के मन में ये डर होता है। इसलिए वो कभी भी अपने साथ काबिल लोगों को नहीं रखते। काबिल लोगों को ना रखना ये भी एक उनके अपनी ज़िंदगी को अपनी एक ही जगह पर रुके रहना, इसका एक कारण हो सकता है। दोस्तों, एक कारण तो ये है कि वो कुछ नया नहीं करते, उन्हें डर रहता है। दूसरा कारण ये भी है कि वो अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम नहीं करते। मैंने अभी बोला, काबिल लोगों को साथ नहीं रखते, काबिल लोगों को शिकार बनाते हैं। ऐसा बनाते हैं, करते हैं वो लोग ऐसा। उन्हें अपने आसपास भी टिकने नहीं देते। क्यों? उन्हें पता है ये काबिल है, अगर इसे सारे राज मालूम पड़ गए तो ये व्यक्ति मुझसे आगे बढ़ जाएगा। मुझसे आगे बढ़ गया तो जनता इसे स्वीकार करेगी, फिर मुझे स्वीकार नहीं करेगी। ये एक नेगेटिविटी उनके मन में रहती है राजनेताओं के, और वो एक ही चीज़ का हमेशा एक ही चीज़ बताते रहते हैं, उसी का बखान करते रहते हैं। मुझे तो 25 साल का 20 साल का तजुर्बा है राजनीति का। हाँ, आपको तजुर्बा है राजनीति का, क्योंकि आप उससे बाहर नहीं निकले हैं। आप कुएं के मेंढक बन गए हैं। जैसा एक कुएं के अंदर मेंढक घूमता रहता है, वही समझता है कि यही मेरी दुनिया है, बस इतनी ही है। आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीच में अटक कर रह गए, आप उससे आगे नहीं बढ़े। आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं सांसद भी बन सकता हूँ, मैं कैबिनेट का मिनिस्टर भी बन सकता हूँ नेशनल में।
सोचा भी हो तो भी उन्होंने उस पर काम नहीं किया होगा। काम भी किया होगा तो भी जो ऊपर वाले हैं, सांसद हैं, उन्होंने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया होगा। क्योंकि अगर वो अपनी कुर्सी छोड़कर आगे जाते तो ना तो वो कुछ कुर्सी के रहते और ना ही सांसद बन पाते। उनकी हालत ऐसी हो जाती है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। क्योंकि जो सांसद होता है उसकी पकड़ तो पार्टी में बहुत अच्छी रहती है, नीचे वालों की तो इतनी पकड़ नहीं रहती है विधायकों की। पार्टी के आला कमान उनसे बहुत अच्छी पकड़ रहती है, घरेलू संबंध होते हैं, तो ये लोग आगे बढ़ने ही नहीं देते किसी को भी। मुझे ऐसा लगता है, हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं 2 तरह के नेता होने चाहिए, होते भी हैं। एक जो किसी भी दल में जाए, किसी भी पार्टी में जाए, इंडिपेंडेंट हो, वो जीत जाए, उनके अपना वजूद होता है क्षेत्र में और उससे आगे बढ़ने के उनके चांसेस रहते हैं। लेकिन जो लोग पार्टी पर डिपेंड रहते हैं उनके चांसेस ग्रोथ के कम हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ भी पार्टी के ऊपर ही डिपेंड हो जाती है। तो अपने ऊपर काम करें, सीखें, समझें, क्योंकि जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो हम अपने ग्रोथ के रास्ते भी बंद कर देते हैं। दोस्तों, इंसान जब तक सीखता रहता है, नई नई चीज़ें, नए नए लोग, नए नए तरीके, ये सब कुछ नया नया होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। जब हम अपने फ़ोन हर बार अपडेटेड लेते हैं, आईफोन भी तो हर बार चेंज होता रहता है। गाड़ियों के मॉडल आपने देखे होंगे, गाड़ियाँ आती हैं 1 साल 2 साल में भी अपडेट होता रहता है मॉडल, 5 साल में तो अपडेट होता होगा। लेकिन राजनेता 5 साल में भी अपडेट क्यों नहीं होते? वो कुछ सीखना ही नहीं चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने तो सीख ली राजनीति, उनसे ज़्यादा तो बेहतर कोई है ही नहीं दुनिया में, क्योंकि वो कुएं के मेंढक हैं, वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। वो दुनिया बस उतनी ही समझते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, अपनी विधानसभा, अपनी लोकसभा। अगर वो इससे ज़्यादा का सोचने लग गए तो उनके तो लग जाएंगे ना दोस्तों, इससे ज़्यादा का वो सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप लोगों से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने आप पर काम करेंगे, अपडेटेड रहेंगे, कुछ नया सीखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे इन लोगों से। ये लोग ज़्यादा दिन तक, जितने भी राजनेता हैं, जितने भी राजनेता अभी तक हैं, मैं उन सब के बारे में एक राय रख सकता हूँ, क्योंकि वो लोग नया कुछ नहीं सीखते हैं, आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, वो अपनी सिर्फ कुर्सी पकड़ के बैठे हुए हैं। आप लोगों ने अगर ट्राई कर लिया, आप लोगों ने नया सीख लिया, नए तरीके सीख लिए, तो आप लोग ज़रूर इनसे आगे बढ़ जाएंगे और राजनीति में कामयाब हो जाएंगे। मैंने 2 लोगों के नाम आपके सामने लिए, ये 2 लोग आप चेक कर सकते हो। कमलनाथ जी 5वीं बार नहीं, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 8वीं या 9वीं बार सांसद बने। और मैंने जो नाम लिया चौधरी प्रेम सिंह का, वो भी मैंने आपको बताया 1951 से राजनीति में है और इलेक्शन लड़ रहे थे 2013 तक। फिर उसके बाद उनका वजूद ख़त्म हो गया। उन्होंने कुछ नया से नहीं सीखा, आगे नहीं बढ़े। अगर आप लोग भी सीखना बंद कर देंगे, राजनीति सीख लीजिए, नहीं आती, क्योंकि इन लोगों ने जो गलती की, आप भी वहीं तक जाएंगे जहाँ तक ये लोग गए, बहुत आगे नहीं गए। हमारा देश अभी बहुत तरक्की करने वाला है। हमारे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी हमेशा एक बात कहते हैं, अभी तो नए नए लोग आने बाकी हैं, नए नए नेता आने बाकी हैं, नई किताबें लिखी जानी है, नया इतिहास लिखा जाना है। वैसे ही नई यंग जनरेशन ये जो आने वाली है, हमारे देश को आकाश की बुलंदियों पर ले जाने वाली है। हम रुकने वाले नहीं हैं। मुझे मालूम है आप लोग मुझे सुन रहे हैं और आगे जो मैं कहने वाला हूँ उस पर अमल कर रहे हैं, करेंगे ज़रूर। जो मैंने कहा आपसे, आप लोग सीखते रहिए। राजनीति आपको नहीं आती है, जो लोग गलतियाँ इन लोगों ने की हैं उनसे आगे बढ़ के हमें आगे आना है, देश को आगे लेकर जाना है, तरक्की करानी है, तो हमें भी अपने आप पर काम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप भी शिकार बने रहेंगे राजनीति का। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर यही बात कहूँगा, अगर आपको राजनीति नहीं आती तो आप सीख लीजिए। मेरा फ़ोन नंबर आप ले सकते हैं 8860739055। ये मेरा फ़ोन नंबर है, पर्सनल है। आप लोग मुझे उस पर बात कर सकते हैं, मेरी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं और नए तरीके,
नई तरह की राजनीति की शुरुआत कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सीखिए राजनीति, करिए राजनीति। जय भारत।